मोदी राज में इतना बढ़ा कर्ज, जाने दूसरे देशों को भारत ने कितना दिया लोन। किसी भी देश के लिए सौंपी लोन पड़ोसियों में राजनीतिक दबदबा कायम रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। चीन इसे एक हथियार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि आज नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश चीन के बड़े कर्जदार बन गए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, जबकि मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज है। वहीं मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। खासकर पड़ोसियों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज में पिछले कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। भारत ने 2013 से 14 में विभिन्न देशों को 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो वित्त वर्ष 2018 से 19 में 7,267 करोड़ रुपए हो गए। वहीं 2019 से 20 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,069 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि भारत ज्यादातर कर्ज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को देता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर बात करें कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है, तो मार्च 2020 में समाप्त हुई तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज मुद्रा मूल्यांकन प्रभाव और वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी भारतीयों (NRI) के डिपॉजिट्स के कारण बढ़कर 558.5 अरब डॉलर रहा। देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च 2020 के अंत तक 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्यिक ऋण बढ़ने से देश पर कुल बाहरी कर्ज बढ़ा है। मार्च 2019 के अंत तक कुल बाहरी कर्ज 543 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2020 के अंत तक बाहरी कर्ज पर विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात 85.5% था। एक साल पहले समान अवधि में यह 76% था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर उभरते बाजारों में अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है, जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है। भारत इस मामले में अपवाद नहीं है। कोरोना संकट के बीच भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) से कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) की मदद के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी।